वेलकम टू हॉरर स्टूडियो। ये बात है गुड़गांव इलाके की, जो अब बदलकर गुरुग्राम हो चुका है। 1980 में गुड़गांव बहुत ही वीरान और सुनसान हुआ करता था। बहुत ही कम लोग वहाँ जाना पसंद करते थे। कोई भी उस इलाके से जाना पसंद नहीं करता था और रात को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की जनसंख्या बढ़ने लगी और नए नए बिजनेस के मौके मिलने लगे, तो दिल्ली के आसपास के इलाके जैसे नोएडा और गुड़गांव को एक ऐसी सिटी में बनाने का ख्याल जनता के मन में आया, जहां हर एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस और हर एक सुविधा उपलब्ध हो। धीरे धीरे गुड़गांव को बदलने का काम शुरू हुआ, लेकिन उसी के साथ वहाँ अजीब अजीब घटनाएं भी होने लगी। कई बार खुदाई करते समय कंकाल निकलते, जिससे लोग बहुत डर जाते थे। वहाँ के लोगों की किस्मत पलटने लगी। लोगों के पास काफ़ी पैसा आने लगा, बिजनेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगा। अब ये इलाका हर एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा था। हर एक कंपनी के ऑफिस आप इस जगह देख सकते हैं। इसी दौरान एक कॉल सेंटर जिसपे बहुत से लोग काम करते थे, उनका भी निर्माण हुआ। उस कॉल सेंटर में एक लड़की काम करती थी जिसका नाम रोज़ था, जो अपने काम को लेकर काफ़ी सीरियस थी और बहुत ही अच्छी तरीके से काम भी करती थी। कई बार वो लगातार एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का खिताब भी जीत चुकी थी, जिसके कारण वो अपने सीनियर ऑफिसर की नज़र में बहुत लायक थी। उसकी टीम लीडर उसके काम पर लगातार नज़र बनाए रखती थी और देखती थी कि वो किस तरह अपने कॉल सेंटर में ग्राहकों से बहुत अच्छे से बात किया करती थी। वो उसके काम से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रेस थी। लेकिन एक दिन उस लड़की के पास एक कॉल आया। आमतौर पर कॉल सेंटर में कॉल लगभग 5 से 6 मिनट तक की लंबी चलती है, लेकिन उस दिन कॉल लगभग 1 घंटे तक चली। बात करते समय बहुत ज़्यादा ही बीत गया था और रोज़ बहुत ज़्यादा ही परेशान नज़र आने लगी थी। अगले दिन जब रोज़ को कंपनी आना था, तो वो वहाँ नहीं पहुँची। टीम लीडर को चिंता होने लगी, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। उन्होंने सोचा कि शायद उसी कॉल की परेशानी के वजह से वो आज ऑफिस नहीं आई होगी। एक दिन बीता, दूसरा दिन भी बीत गया, लेकिन रोज़ फिर भी ऑफिस नहीं आई। तब टीम लीडर ने उसे कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। मेल किया, मैसेज किया, लेकिन रोज़ के सामने से कोई जवाब नहीं मिला। टीम लीडर ने नाइट शिफ्ट में रोज़ को घर छोड़ने वाली गाड़ी के ड्राइवर से पूछताछ की और रोज़ का पता निकाला। कंपनी के किसी एम्प्लॉय को उस पते पर भेजा गया। जब उस व्यक्ति ने उस पते के घर के मालिक से बात की, तो पता चला कि यहाँ इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती। एम्प्लॉय ने बोला, लेकिन ड्राइवर उसको यहीं छोड़कर जाता था। इस पर मकान मालिक कहता है, शायद वो यहाँ उतरती होगी, लेकिन उसका घर आसपास ही होगा। उसने अगल बगल के लोगों से भी पूछा, पता करने की कोशिश की, लेकिन रोज़ का कुछ पता नहीं चला। एम्प्लॉय ने ये खबर अपने बड़े ऑफिसर को बताई। उन्होंने सोचा कि शायद किसी प्राइवेसी के कारण रोज़ ने अपना पता सही नहीं दिया होगा। लेकिन कुछ दिनों के बाद रोज़ का पता कंपनी द्वारा निकाल लिया गया। दोबारा उस पते पर कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को भेजा। कंपनी द्वारा भेजा गया व्यक्ति उसके घर पहुंचता है और रोज़ के माँ बाप से मिला और रोज़ के बारे में पूछताछ की और कहा कि वो कई दिनों से ऑफिस नहीं आ रही है। माँ बाप ने कहा, कब से नहीं आ रही है? एम्प्लॉय ने कहा, लगभग 15 दिन हो गए। कितने दिन से काम कर रही है? माँ बाप ने पूछा। एम्प्लॉय ने बोला, साल से ज़्यादा हो गए। लेकिन उसके बाद उसके माँ बाप ने जो जवाब दिया, उस जवाब को सुनकर उसके पैर से जैसे ज़मीन ही खिसक गई। उन्होंने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। रोज़ को मरे हुए 8 साल हो चुके हैं। एम्प्लॉय को लगा कि शायद गलत जगह आ गया हूँ, लेकिन एम्प्लॉय ने माँ बाप को रोज़ की फ़ोटो दिखाई। माँ बाप ने कहा, हाँ यही है। यही सुनने के बाद एम्प्लॉय को लगा कि माँ बाप झूठ तो नहीं बोल सकते। ये बात एम्प्लॉय ने अपने सीनियर ऑफिसर को बताई। ऑफिसर भी ये बात सुनकर के काफ़ी हैरान हुए
और उन्होंने अच्छी तरीके से ये बात समझने के लिए उनके माता पिता से फ़ोन पर बात की। और बात करते करते पता चला कि ये जो बात उन्होंने बताई थी कि रोज़ को मरे हुए 8 साल हो गया, ये बात बिल्कुल सच थी। ये बात पूरे ऑफिस में फैल गई। जो एम्प्लॉय रोज़ के साथ काम किया करते थे, उनमें से एक की मौत हार्ट अटैक से हो जाती है और कुछ की दिमाग हालत ख़राब हो जाती है। इतना ही नहीं, इससे पहले वहाँ कई हैरान करने वाली घटनाएं घट चुकी थीं। बार बेसमेंट में बैठा गार्ड को कुर्सी से गिरा दिया जाता है और वो लोगों से अपनी बात बताता है, लेकिन उसके ऊपर कोई यकीन नहीं करता। एक बार उसी ऑफिस में बाथरूम से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है। कभी कभी गार्ड बाथरूम में जाके देखते तो उन्हें एक लड़की बैठी नज़र आती और जो देखकर चीखने लगती। बहुत से और भी ऐसे घटनाएं ऑफिस में घटे हैं। कभी कभी जैसे लगता कि कोई रो रहा है तो गार्ड दौड़ता कैमरा रूम की तरफ देखने के लिए और जाके देखता कि टीवी जो है वो अपने आप ऑन हो जाता है। और भी कई अजीब घटनाएं होती हैं इस ऑफिस में। बाद में पता चलता है कि जहां वो ऑफिस बना है वहां लगभग 100 साल पुराना शमशान घाट हुआ करता था और खुदाई के दौरान कई कंकाल भी निकले थे। इसी कारण यहाँ सभी घटनाएं होती थी, लेकिन रोज़ वाली घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया था। लेकिन कंपनी ने ये बात फैलाने नहीं दी क्योंकि उनके कारोबार पर काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ेगा। ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो मुर्दा होकर एक कॉल सेंटर में काम किया करती थी।